जय हिंद दोस्तों। मैं रोहित आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जीएस हब बाई रोहित सर पे। आशा करते हैं दोस्तों आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी को बहुत ही शानदार तरीके से कर रहे होंगे। आप सभी की तैयारी को बेहतरीन बनाने के लिए स्टैटिक जीके की जो श्रृंखला प्रारंभ की गई है, तो उसमें आज हम सब क्या देखने वाले हैं, प्रमुख पुस्तकें एवं उनके लेखक। इससे पिछली क्लास में हमने जो देखा था वो केवल करंट की पुस्तकों को देखा था, यानी करंट 2024 और 25 की जो प्रमुख पुस्तकें थी उनके बारे में देखे थे। लेकिन इस क्लास में हम देखेंगे कुछ हिस्टोरिकल यानी ऐतिहासिक पुस्तकों के बारे में ना, यानी हिस्ट्री से रिलेटेड बहुत सारी पुस्तकें हैं जो एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। अब किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे यूपी होमगार्ड हो, यूपी कांस्टेबल हो, यूपी एसआई हो या आर्मी अग्निवीर हो ना, या यूपी ट्रिपल एससी का कोई सा भी एग्ज़ाम हो, या रेलवे ग्रुप डी हो, रेलवे एनटीपीसी हो, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आप सभी लोगों को तो ये पता ही होगा कि स्टैटिक जीके प्लस करंट ना, ये हर एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं ना। तो इसलिए ये सारी क्लासें आप सभी लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। इसलिए ज़्यादा लंबी क्लासें नहीं होंगी, 10 से 12 मिनट की ही क्लासें रहा करेंगी डेली। तो एक बार इनको ज़रूर देखा करो, ठीक। जो भी बच्चा इस चैनल पर नया होगा चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा, और जो भी बच्चे पुराने हैं वो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इनमें लाइक ज़रूर करना, ठीक है। तो दोस्तों देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज की क्लास को, और देखते हैं प्रमुख हिस्टोरिकल पुस्तकें जो हैं, यानी ऐतिहासिक पुस्तकें हैं ना, इसमें कौन कौन सी पुस्तकें हैं जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, ठीक है। तो देखते हैं सबसे पहले तो कौन सी पुस्तक हो जाएगी, संवाद कौमुदी। कौन सी है? संवाद कौमुदी, है ना। संवाद कौमुदी और मिरातुल अखबार, कौन सा हो जाएगा? संवाद कौमुदी और मिरातुल अखबार। ये किसकी पुस्तक है? तो राजाराम मोहन राय की, है ना। कौन सी पुस्तक है? संवाद कौमुदी और मिरातुल अखबार। ये किसकी पुस्तक है? राजाराम मोहन राय की, ठीक। उसके बाद पूछा जाता है कि ये सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक ये किसकी हो जाएगी? तो दयानंद सरस्वती की होगी। किसकी होगी? दयानंद सरस्वती की। तो सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक किसकी होगी? दयानंद सरस्वती की होगी। और उसके बाद अगली पुस्तक का नाम है होम एंड द वर्ल्ड। कौन सी हो जाएगी? होम एंड द वर्ल्ड ना। और उसके बाद एक है गीतांजलि। होम एंड द वर्ल्ड और गीतांजलि, ये दोनों पुस्तकें प्रमुख किसकी हो जाएंगी? ये रविन्द्रनाथ टैगोर की होंगी। किसकी हो जाएंगी? रविन्द्रनाथ टैगोर की हो जाएंगी। उसके बाद फिर अगली पुस्तक है आनंद मठ। कौन सी हो जाएगी? आनंद मठ। और उसके बाद देवी चौधरानी। कौन सी पुस्तक है? आनंद मठ और देवी चौधरानी। ये किसकी पुस्तक का नाम है? तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। किसकी हो जाएंगी? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की हो जाएंगी ना। और उसके बाद अगली पुस्तक है नील दर्पण। कौन सी हो जाएगी? नील दर्पण हो जाएगी, ठीक। नील दर्पण ये पुस्तक किसकी है? तो ये दीनबंधु की हो जाएगी। किसकी हो जाएगी? दीनबंधु की हो जाएगी ना। तो ये कुछ पुस्तकें, इनको याद करना। आगे फिर नेक्स्ट चलते हैं ना। तो कौन कौन सी हैं? संवाद कौमुदी, मिरातुल अखबार, ये किसकी हो जाएंगी? राजाराम मोहन राय की। और सत्यार्थ प्रकाश किसकी हो जाएगी? दयानंद सरस्वती की हो जाएगी। और होम एंड द वर्ल्ड ये किसकी होगी? रविन्द्रनाथ टैगोर की होगी। और गीतांजलि भी किसकी होगी? रविन्द्रनाथ टैगोर की होगी। और उसके बाद आनंद मठ नामक पुस्तक किसकी हो? देवी चौधरानी किसकी है? तो ये बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की हो जाएगी ना। उसके बाद अगली है नील दर्पण ना। नील दर्पण किसकी हो जाएगी? ये दीनबंधु की हो जाएगी ना। नेक्स्ट चलते हैं अगले पेज पे, अगली पुस्तकों को देखते हैं। अगली पुस्तक है अभ्युदय। कौन सी हो जाएगी? अभ्युदय ना। तो अभ्युदय और लीडर कौन कौन सी हैं? अभ्युदय है, लीडर है, हिंदुस्तान, है ना। अभ्युदय, लीडर, हिंदुस्तान, ये किसकी पुस्तकें हैं? मदन मोहन मालवीय की ना। अभ्युदय नामक पुस्तक है, लीडर है, हिंदुस्तान, ये किसकी हो जाएंगी? मदन मोहन मालवीय की हो जाएंगी। और उसके बाद फिर है अगली इंडियन मिरर। इंडियन मिरर नामक पुस्तक ये किसकी है? ये केशव चंद्र सेन की है। किसकी हो जाएगी? केशव चंद्र सेन की होगी। उसके बाद है द इंडिपेंडेंट, है ना। द इंडिपेंडेंट ये किसकी हो जाएगी? मोतीलाल नेहरू की, है ना। द इंडिपेंडेंस किसकी पुस्तक हो जाएगी? मोतीलाल नेहरू की हो जाएगी। और उसके बाद अगली पुस्तक है केसरी, और दूसरी है मराठा। केसरी जो पत्रिका है, पुस्तक है, ये किसकी है? तिलक की है। मराठा किसकी है? ये तिलक की है, यानी बाल गंगाधर तिलक। उसके बाद गीता रहस्य ना। गीता रहस्य पूछा जाता है केसरी जो पत्रिका है ये किस भाषा में प्रकाशित हुई थी? मराठी भाषा में। किसमें? मराठी भाषा में। जो मराठा पत्रिका ये किस भाषा में प्रकाशित हुई थी? तो ये अंग्रेजी में हुई थी। किसमें? अंग्रेजी में। और इनके प्रकाशक कौन है या लेखक कौन है? तो बाल गंगाधर तिलक, है ना। तो केसरी, मराठा और गीता रहस्य ये तीनों पुस्तकें किसकी हो जाएंगी?
बाल गंगाधर तिलक की हो जाएंगी, ठीक। और उसके बाद फिर अगली पुस्तकें हो जाएंगी कामरेड। कौन सी होगी? कामरेड और हमदर्द। कामरेड और हमदर्द, कामरेड और हमदर्द ये दोनों पुस्तकें किसकी हो जाएंगी? तो मोहम्मद अली की हो जाएंगी। किसकी हो जाएंगी? मोहम्मद अली की। तो अभ्युदय, लीडर, हिंदुस्तान ये तीनों किसकी हो जाएंगी? मदन मोहन मालवीय की। इंडियन मिरर किसकी होगी? केशव चंद्र सेन की होगी। द इंडिपेंडेंस किसकी होगी? मोतीलाल नेहरू की। केसरी, मराठा, गीता रहस्य किसकी हो जाएंगी? बाल गंगाधर तिलक की होंगी। और उसके बाद है कामरेड और हमदर्द, ये किसकी होगी? मोहम्मद अली की होगी। दोस्तों क्लास अगर अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दिया करना, ठीक है। दोस्तों को शेयर करना ना भूलना ना। नेक्स्ट चलते हैं अगले पेज पे। अगली पुस्तकें हैं, तो अगली है गुलामगिरी। कौन सी होगी? गुलामगिरी। ये किसकी पुस्तक है? ज्योतिबा फुले की, है ना। गुलामगिरी ये किसकी पुस्तक का नाम हो जाएगा? तो ये ज्योतिबा फुले की पुस्तक का नाम है, ठीक। उसके बाद है कर्मयोगी, वंदे मातरम, सावित्री और द लाइफ डिवाइन ना। कौन कौन सी? कर्मयोगी, वंदे मातरम, सावित्री, द लाइफ डिवाइन ये किसकी पुस्तक हो जाएंगी? अरविंद घोष की होंगी। किसकी होंगी? अरविंद घोष की होंगी, ठीक। उसके बाद है बहिष्कृत भारत। कौन सी? बहिष्कृत भारत और मूक नायक, है ना। बहिष्कृत भारत और मूक नायक ये किसकी पुस्तक हो जाएंगी? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की हो जाएंगी। कौन कौन सी? बहिष्कृत भारत जो मराठी भाषा में थी, और मूक नायक ये किसकी हो जाएगी? भीमराव अंबेडकर की हो जाएगी ना, संविधान निर्माता ना। उसके बाद कामनवेल और न्यू इंडिया ना। कामनवेल और न्यू इंडिया नामक पुस्तक की किसकी हो जाएगी? एनी बेसेंट की हो जाएगी ना। कामनवेल और न्यू इंडिया ये किसकी होगी? एनी बेसेंट की। और इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक किसकी हो जाएगी? ये राजेंद्र प्रसाद की होगी। किसकी है? राजेंद्र प्रसाद की ना। तो गुलामगिरी, ज्योतिबा फुले, कर्मयोगी, वंदे मातरम, सावित्री, द लाइफ डिवाइन ये किसकी हो जाएंगी? अरविंद घोष की। बहिष्कृत भारत, मूक नायक और भीमराव किसकी हो जाएंगी? भीमराव अंबेडकर। कामनवेल, न्यू इंडिया, एनी बेसेंट की। इंडिया डिवाइडेड राजेंद्र प्रसाद की हो जाएंगी ना। नेक्स्ट देखते हैं अगली पुस्तक। अगली है अनहैप्पी इंडिया। कौन सी हो जाएगी? अनहैप्पी इंडिया। और है पीपुल, पंजाबी और वंदे मातरम ना। यानी अनहैप्पी इंडिया, पीपुल, पंजाबी और वंदे मातरम ना, ये किन की पुस्तक हो जाएंगी? तो लाला लाजपत राय की हो जाएंगी। किसकी हो जाएंगी? लाला लाजपत राय की ना। और उसके बाद है इंडिया विंस फ्रीडम। कौन सी? इंडिया विन फ्रीडम। और उसके बाद अल हिलाल, अल विलाग, ठीक। कौन कौन सी? इंडिया विंस फ्रीडम, अल हिलाल, अल विलाग ना, ये किसकी हो जाएंगी? अबुल कलाम आज़ाद की हो जाएगी ना, अबुल कलाम आज़ाद। और उसके बाद है इंडिया फॉर इंडियंस। कौन सा? इंडिया फॉर इंडियंस ना। इंडिया फॉर इंडियंस ये चित्तरंजन दास की होगी। किसकी होगी? चित्तरंजन दास की होगी। और उसके बाद है इंडियन अनरेस्ट। कौन सी होगी? इंडियन अनरेस्ट ये किसकी है? वैलेंटाइन सिराल की है। किसकी है? वैलेंटाइन सिराल की है। वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस क्या हो जाएगा? वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस ये किसकी हो जाएगी? वीर सावरकर की होगी। किसकी है? वीर सावरकर की पुस्तक का नाम है, ठीक। तो अनहैप्पी इंडिया, पीपुल, पंजाबी, वंदे मातरम किसकी है? लाला लाजपत राय की। इंडिया विंस फ्रीडम किसकी है? अल हिलाल, अल विलाग ये किसकी हो जाएंगी? अबुल कलाम आज़ाद की हो जाएगी। और इंडिया फॉर इंडियंस किसकी होगी? चित्तरंजन दास की। इंडियन अनरेस्ट ये किसकी होगी? वैलेंटाइन सिराल की होगी। वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस किसकी हो जाएगी? वीर सावरकर की ना। नेक्स्ट देखते हैं अगली पुस्तक कौन सी है। तो अगली है वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस ना। कौन सी हो जाएगी? ये हो भी चुकी है। वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस कौन सी होगी? वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस किसकी हो जाएगी? वीर सावरकर की हो जाएगी। और उसके बाद ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि कांग्रेस का इतिहास ये पुस्तक किसने लिखा है? पट्टाभी सीतारामैया। किसने? पट्टाभी सीतारामैया ने लिखा है, ठीक। और उसके बाद अगली है इंडियन स्ट्रगल। कौन सी हो जाएगी? इंडियन स्ट्रगल ये किसकी पुस्तक है? सुभाष चंद्र बोस की है। इंडियन स्ट्रगल किसकी हो जाएगी? सुभाष चंद्र बोस की। और उसके बाद है फ्री हिंदुस्तान किसकी हो जाएगी? ये तारकनाथ दास की होगी। किसकी होगी? तारकनाथ दास की होगी। उसके बाद है द रिवोल्यूशनरी। कौन सी हो जाएगी? द रिवोल्यूशनरी है ना। और बंदी जीवन ये किसकी पुस्तक हो जाएंगी? तो सचिन चंद्र सन्याल की होगी। किसकी होगी? ये सचिंद्र नाथ सन्याल की हो जाएगी, ठीक। तो वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस वीर सावरकर की, कांग्रेस का इतिहास पट्टाभी सीतारामैया की, इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस, फ्री हिंदुस्तान तारकनाथ दास और द रिवोल्यूशनरी बंदी जीवन ये किसकी हो जाएंगी? सचिन चंद्र सन्याल की होगी, ठीक। चलो नेक्स्ट देखते हैं
अगली पुस्तक कौन सी है? अगली है हिंदू पैट्रियाट। कौन सी हो जाएगी? हिंदू पैट्रियाट ना। हिंदू पैट्रियाट ये किसकी पुस्तक हो जाएगी? हरिश्चंद्र मुखर्जी की होगी। हिंदू पैट्रियाट किसकी होगी? हरिश्चंद्र मुखर्जी की होगी। और उस अगली है फिलॉसफी ऑफ बम। कौन सी? फिलॉसफी ऑफ बम ये किसकी हो जाएगी? भगवती चरण वोहरा की होगी। किसकी होगी? भगवती चरण वोहरा की होगी। उसके बाद है भवानी मंदिर। भवानी मंदिर नामक पुस्तक किसकी है? ये वारिंद्र कुमार घोष की है। किसकी है? वारिंद्र कुमार घोष की। और भारत माता ये किसकी पुस्तक का नाम है? अजीत सिंह की पुस्तक का नाम। उसके बाद है वंदे मातरम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हो जाएगा, वंदे मातरम ये किसका है? मैडम कामा यानी मैडम भीकाजी कामा के हो जाएंगे। ठीक, तो दोस्तों बहुत सारी पुस्तकें हैं और जितनी पुस्तकें इसमें लिखे हैं इन्हीं में से क्वेश्चन जो भी आता है, ठीक है, किसी भी एग्जाम में हो ना। चलो नेक्स्ट देखते हैं, अगली पुस्तक कौन सी हो जाएगी? संजीवनी। संजीवनी पुस्तक किसकी है? कृष्ण कुमार मित्र की है। संजीवनी किसकी है? तो कृष्ण कुमार मित्र की है। और यंग इंडिया, हरिजन नामक पत्रिका, नवजीवन, हिंद स्वराज, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, है ना, ये किसकी पुस्तक हो जाएंगी? महात्मा गांधी की हो जाएंगी ना। यंग इंडिया, हरिजन, नवजीवन, हिंद स्वराज, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ ये सभी किसकी हो जाएंगी? महात्मा गांधी की हो जाएंगी। और उसके बाद है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। कौन सी? डिस्कवरी ऑफ इंडिया, मेरी कहानी, नेशनल हेराल्ड और कौमी आवाज़ ये सभी किसकी पुस्तकें हो जाएंगी? जवाहरलाल नेहरू की पुस्तकें हो जाएंगी। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं अगली पुस्तक की ओर। अगली पुस्तक कौन सी हो जाएगी? तो अगली है अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी ये किसकी पुस्तक का नाम है? तो ये पाणिनि की पुस्तक का नाम है। ठीक, अष्टाध्यायी किसकी है? पाणिनि की है। और मुद्रा राक्षस किसकी हो जाएगी? तो ये विशाख दत्त की पुस्तक का नाम है ना। और महाभाष्य किसकी हो जाएगी? तो ये पतंजलि की होगी ना। क्वेश्चन पूछा जाता है अष्टाध्यायी पर टीका ये किसे कहा जाता है? तो महाभाष्य को कहा जाता है। किसको? महाभाष्य, जिसके रचयिता लेखक कौन है? पतंजलि हैं। और कथा सारित्र सागर, कौन सी? कथा सारित्र सागर ये किसकी पुस्तक है? ये सोमदेव की पुस्तक है। किसकी है? सोमदेव। और उसके बाद और अर्थशास्त्र, इस राजनीति से संबंधित थी ये अर्थशास्त्र, ये किसकी पुस्तक हो जाएगी? कौटिल्य, चाणक्य या विष्णुगुप्त की हो जाएगी। तो कौटिल्य को और किस नाम से जाना जाता है? चाणक्य या विष्णुगुप्त के नाम से ना। अष्टाध्यायी पाणिनि, मुद्रा राक्षस विशाख दत्त, महाभाष्य पतंजलि, कथा सरित सागर सोमदेव की, और अर्थशास्त्र किसकी हो जाएगी? कौटिल्य की हो जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं अगली पुस्तक। अगली है गीत गोविंद। कौन सी हो जाएगी? गीत गोविंद ये किसकी है? जयदेव की है। गीत गोविंद नामक पुस्तक किसकी है? जयदेव की है। मिताक्षरा किसकी है? तो ये विज्ञानेश्वर की है। मिताक्षरा किसकी हो जाएगी? विज्ञानेश्वर। और पद्मावत नामक पुस्तक किसकी है? तो मलिक मोहम्मद जैसी की। पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम ना, ये सभी किसकी है? मलिक मोहम्मद जैसी की हो जाएंगी। और चंदायन किसकी हो जाएगी? तो ये मुल्ला दाऊद की होगी। किसकी? मुल्ला दाऊद की। और विसल देव रासो ये किसकी पुस्तक हो जाएगी? तो ये नरपति नाल की होगी। किसकी? नरपति नाल। तो गीत गोविंद जयदेव, मिताक्षरा विज्ञानेश्वर, पद्मावत मलिक मोहम्मद जैसी, चंदायन मुल्ला दाऊद, और फीसल देवरासो नरपत नाल की हो जाएगी ना। चलो नेक्स्ट देखते हैं, अगली पुस्तक है मृगावती। कौन सी हो जाएगी? मृगावती ये किसकी है? कुतुबन की है। मृगावती नामक पुस्तक किसकी है? कुतुबन की। और तुजुक ए बाबरी ये किस भाषा में है? तुर्की भाषा में। ये किसकी पुस्तक है? तो ये बाबर की है ना। तुजुक ए बाबरी बाबर की है। और हुमायूं नामा पुस्तक किसकी है? गुलबदन बेगम की है। किसकी है? गुलबदन बेगम की हुमायूं नामा। और आईने अकबरी किसकी हो जाएगी? और अकबरनामा किसकी होगी? तो ये अबुल फजल की होगी। आईने अकबरी और अकबरनामा किसकी होगी? ये अबुल फजल की होगी। ठीक, और तुजुक ए जहांगीरी ये आत्मकथा है। किसकी है? जहांगीर की है ना। तुजुक ए जहांगीरी किसकी हो जाएगी? जहांगीर की। तो मृगावती कुतुबन, कुतुब ए बाबरी तुर्की भाषा में बाबर की है। हुमायूं नामा गुलबदन बेगम की है। आईने अकबरी अकबरनामा अबुल फजल की है। तुजुक ए जहांगीरी जहांगीर की है। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। हाँ, तो इतनी कुछ प्रमुख पुस्तकें थी दोस्तों जो हर एग्जाम में किसी न किसी भी रूप में पूछे जरूर जाती हैं। ठीक है, तो इन सभी पुस्तकों को एक बार ज़रूर देखना और नोट्स ज़रूर करना है। ठीक, और वैसे हो सके तो इसको 2 से 3 बार अगर वीडियो को देखोगे तो सारी पुस्तकें याद भी हो जाएंगे ना। तो दोस्तों ये क्लास आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए देख सकते हो, चाहे यूपीपी, यूपीएसआई, रेलवे, ग्रुप डी या आर्मी अग्निवीर के लिए। ठीक, तो दोस्तों अभी एक क्लास इसके बाद डेली आप सबको और रहेगी, वो करंट अफेयर्स की रहेगी। वो भी 10 से 20 क्वेश्चन, लगभग 20 वन लाइनर क्वेश्चन ही रहेंगे
तो करंट की भी क्लास डेली जो है यानी डेली करंट उसको कह सकते हैं, आप सबको मिलने वाली है। ठीक, ज़्यादा लंबी क्लासें नहीं होंगी, बस 10 से 12 मिनट या 15 मिनट की क्लासें डेली रहा करेंगी। ठीक है, तो एक स्टैटिक की और एक करंट अफेयर्स की क्लास डेली मिलने वाली है। ठीक, चलिए ठीक है दोस्तों, अगर क्लास अच्छी लगे तो एक लाइक कर देना और दोस्तों को शेयर करना ना भूलना। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद प्यारे दोस्तों, राधे राधे।